बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पीरे पीरा मीरे मीरा सुल्तानुल औलिया सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक जलेबी वाले का वाकया। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कुतुबुल अक्ताब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसानी अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा करते तो ज़ारो को तार रोया करते थे। रोते रोते आपका हिचकी बन जाया करती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करते तो आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क में इतने रोते और अल्लाह पाक की मोहब्बत में यूं डूब कर इबादत करते तो उनके शागिर्द कहते कि अगर नमाज देखनी है तो हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की नमाज देखी जाए। एक मर्तबा का वाकया है कि आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में से बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उसी मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, गोया के खुद बचपन में खेले कूदे नहीं। लेकिन बच्चों को खेलता देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारों इशारे में बातें करने लगे। कहने लगे कि क्या ख्याल है कि ए जो बाबा सबसे नुमायां और नूरानी चमकने वाले चेहरे हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं, इनको बोला जाए जो फरमाइश हमें करनी है उनसे कर दे। क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? तो कुछ समझदार बच्चे हमजबान हुए और कहा, नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें जो कुछ कहो सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, फिर इनसे हम अपने मनपसंद चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो मीठी और बहुत लजीज होती है। उनमें से एक बच्चा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहा, बाबा मेरी बात सुने। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कहो। उसने कहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहो बेटा क्या चाहते हो। वो लड़का कहने लगा, मुझे आप उस फला जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं, मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं वहाँ जलेबी लेकर आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रदियल्लाहु अन्हु वहाँ के मशहूर बुजुर्ग और बड़े सरदार लोग हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के खादिमीन आपके नौकर बनने के लिए जान के बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। उधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप असल में कौन सी शख्सियत है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और आकर कहने लगा, हजरत आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान है, मैं इस बच्चे को जलेबी ला कर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमाया और कहा, इसने मुझसे कहा है ना, तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर आप रदियल्लाहु अन्हु उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए
वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। फिर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से झूम उठा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी कि आप रहमतुल्लाह अलैह का मेरी दुकान में कदम लगे। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में हूँ। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता था? तो वो जलेबी वाला कहने लगा कि हजरत अरसा गुजर गया है। कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता चला जा रहा है। फाकों तक भी नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे औलाद तो अता की है, लेकिन इनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। मैंने इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ पर कोई एक फकीर है, जाकर उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ कर देते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीबी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते। मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो वो कहने लगा, हैरत है कि तुम्हें ये बात पता नहीं। तुम नहीं जानते वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद है तो फिर हमारा क्या मकाम होगा? उनके दुआ के आगे हमारे दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर ये बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताइए कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊं उनसे मुलाकात के लिए। वो फकीर कहने लगा कि वो जिलान में है, तुम उधर जाओ। हमारी क्या जरूरत कि हम आपके लिए दुआ करें। आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको और कोई जाने की जरूरत नहीं होती। हुजूर, जब उस फकीर ने मुझे ये बात कही तो मैं फौरन जिलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आप देखिए कि आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर, मेरे हक में दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपने बीवी और बच्चों के बहुत फिक्र है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब मामलात ठीक फरमा देगा। एक कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से तशरीफ ले गई। उस बच्चे के पास आई और उसके हाथ में जलेबी थमा दी। अभी वहाँ से जाने ही वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आया और आकर उसने कहा कि बाबा, आपने इसे जलेबी ला कर दी है, मुझे भी जलेबी ला कर दे। आप सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगी कि हजरत, आपने तो एक बच्चे के लिए एक काम कर दिया है ना, आपके जात बहुत ऊंची है, हम है ना आपके काम करने वाले, हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे,
لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اے بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مرید نے کہا حضور آپ بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو وہ بچے جتنی بار بھی بھیجتے رہے، آپ رضی اللہ عنہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبیاں لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت ہی اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کے سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ بچوں کو خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن مریدین ابھی تک اسی سوچ میں تھے، کیونکہ وہ آپ کی شاگرد تھے اور آپ کی ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال آتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ خود قدرت کی طرف سے ان کو جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ اگر بچے جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ اگر اس جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت جلد انہیں جواب بھی مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کے دربار میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں، حضرت آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اور کہا میرے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتر فرما دیے ہیں، میری دکان پر برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے میری دکان میں ایک گراہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک کے پاس ایک لوگ آ کر میری دکان سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ اس کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے مریدین سمجھ گئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ان بچوں کی بات پر کیوں توجہ فرما رہے تھے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ ان کی ہر بات کو مان کر جلیبی والے کے پاس جاتے رہے۔ دراصل آپ کا مقصد اس بوڑھے جلیبی والے کا مدد کرنا تھا اور اسی کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاس جاتے رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اے ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اگر اللہ کے ولی کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے اور ان دعاؤں کے وسیلے سے لوگوں کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہمارے بھی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔